Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with the another chapter of your English, the day I rescued एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्पास। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। बहुत सारे इन्वेंशंस गवर्नमेंट ने उनके नाम पे पेटेंट किए थे, यानी कि उसे कोई और बेच नहीं सकता था। अब ये स्टोरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है कि किस तरीके का उनका एक कंपास था, वो कैसे खो गया और किस तरीके से उसे ढूंढा गया। सो ये स्टोरी जो है पूरी एक एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टोरी का एक पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखने वाले हैं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट के लाइफ स्टोरी के बारे में, एक एपिसोड के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। Who is known for his invaluable contribution to physics, theory of relativity, Brownian effect, photo effect, etc. What did Einstein win a Nobel Prize for in 1921? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने रिलेटिविटी थ्योरी निकाली, ब्राउनियन इफेक्ट की बात की। सो वो सब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। और अब आपको ढूंढ के बताना है कि आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज जो है वो किसके लिए मिला था 1921 में। सो आपको ये चीज ढूंढ के बतानी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए और फिर जो है इसके बारे में बताइएगा। ओके, so let's start with the chapter. Albert Einstein was truly a fascinating man, the great physicist who had come to visit young Theo's father, who introduced Einstein to his son as the most famous man alive. So Albert Einstein बहुत ही एक फैसिनेटिंग इंसान थे और वो जो है बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स के बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। और वो यंग थियो के फादर के पास आए थे और यंग थियो के फादर ने उनको ये कह के इंट्रोड्यूस कराया था कि ये सबसे फेमस इंसान है जो आज के टाइम पे जिंदा है। ओके, अगर आप इफ यू आर लकी समथिंग स्पेशल विल हैपन टू यू इन योर लाइफ दैट यू विल नेवर फॉरगेट something so special, you know it could have happened only to you. For me it was the day when I rescued Albert Einstein कंपस। सो ये नरेटर कहता है कि अगर हम जो है जिंदा रहते हैं और अगर हम लकी हैं, सो कुछ ना कुछ अमेजिंग जो है हमारे साथ कभी ना कभी होता है। और वो अमेजिंग जो है सिर्फ हमारे साथ ही होता है, जो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो नरेटर कहता है कि ऐसा ही कुछ जो है मेरे साथ हुआ था जिस दिन मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के कंपस को रेस्क्यू किया था, उसे बचाया था। ओके, तो वो संडे मॉर्निंग का टाइम था जब मैं नीचे आया और मैंने जो है किसी को सुना वायलिन बजाते हुए। सो लिविंग रूम के डोर्स जो है थोड़े से खुले हुए थे, अजार मीन्स थोड़े से खुले हुए थे, और मदर और फादर जो है वो मेरे लिए वेट कर रहे थे वहां पे। मेरे फादर ने मुझे कहा, क्या तुमको याद है थियो, 5 साल पहले जब तुम 7 साल के थे तब मैंने तुम्हें अपने एक डियर मैन से मिलवाया था और जिनका नाम था प्रोफेसर आइंस्टाइन, और मैंने तुम्हें बताया था कि वो सबसे फेमस इंसान है जो अभी तक जिंदा है। सो थियो कहता है, हाँ पापा मुझे याद है, क्या वो यहाँ पे हैं पापा? सो पापा कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पे हैं और वो वायलिन बजा रहे हैं। सडनली फिर उसी टाइम जो है डोर्स लिविंग रूम के ओपन होते हैं और एक डीप वॉइस, एक बहुत गहरी वॉइस जो है वहां पे आती है और बोलती है, थियो को जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तुम्हारे फादर ने कहा था कि मैं काटता नहीं हूँ, और जैसा तुम्हारे फादर ने कहा था, मैं जो है तुम्हारे फादर और मैं जो है क्लोज फ्रेंड्स हैं बहुत सालों से, और उन्हें आज भी वो मजाक कर रहे थे कि आज भी मैं काटता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें जो है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो थियो को कह रहे थे। ओके, तो थियो ने ऊपर देखा और वहां पे एक थिक ब्लैक मुस्टैश वाला, बड़े सिर वाला जो है ग्रे ब्लैक हेयर थे जिसके, जो कि चारों तरफ से ग्रे और ब्लैक हेयर दिखाई दे रहे थे, और उनकी आईज जो थी वो डार्क थी और बहुत ही सुंदर और खुश थी। और वो ज्यादा बदले नहीं थे, बल्कि वो ये लग रहे थे कि थोड़े से ओल्ड हो गए हैं। परहैप्स इसलिए भी लग रहा था क्योंकि थियो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जब वो पहली बार उनसे मिला था तब वो कितने साल का था? तब वो 7 years का था जब थियो से वो सबसे पहले मिले थे। ओके,
सो आइंस्टाइन ने जो है अपनी वॉयलिन जो है पियानो के साइड में रख दी और कहा कि यंग मैन तुम मुझे बताओ क्या कहते हैं कि हम इमिजिएटली जो है काम करने बैठते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि तुम्हारे पास एक सेल बोट है और तुम्हें जो है सेलिंग करना जो है बहुत पसंद है, और वो बताते हैं कि मुझे भी सेलिंग करना, आइंस्टाइन कहते हैं मुझे भी सेलिंग करना बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे जो अपनी बोट पे लेके जाओगे? आज वैसे भी दिन बहुत अच्छा है, तो क्या तुम मुझे अपनी बोट पे लेके जाओगे? सो थियो ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और जो है वो देखने लगा कि क्या मैं अब इतने फेमस आदमी को जो है अपनी बोट पे लेके जा सकता हूँ। और उसके नेक्स और चीक्स जो है थियो के वो गर्म होने लगे क्योंकि वो आंसर का वेट कर रहा था। सो थियो की मदर बहुत ही प्लीज लगी, वो बहुत ही उन्हें बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस सेलर हैं, यानी कि उनको जो है बोट चलाना आता है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी अगर तुम दोनों जो है लेक पे जाओ, और ये जो टाइम है तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। सो एंड द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर। सो थियो कहता है कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने अपना हाथ जो है थियो के शोल्डर पे रखा एंड हम दोनों चले गए और हम हिल की तरफ गए, फिर जो है हम हाउस की तरफ गए और फिर वहां से हम जो है लेक की तरफ गए। ओके, Is there always so much bird songs here, Theo? My new friend asked. Is it wonderful? It is wonder to have the air filled with such music. तो आइंस्टाइन कहते हैं कि यहाँ पे क्या सारा टाइम ये चिड़िया जो है इतना ही चहचहाती रहती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारी चिड़ियों की आवाज सुनकर। ओके, तो ये एक अदर थिंग थी जो थियो और आइंस्टाइन के बीच में कॉमन थी कि वो दोनों ही इंटरेस्टेड थे बर्ड्स के अंदर। तो वो थियो भी एक कीन बर्ड, मतलब वो बहुत कीन बर्ड वॉचर था और उसके पेरेंट्स ने जो है उसे एक बाइनोकुलर्स भी दिला दिया हुआ था जिससे कि वो बर्ड्स को देखता था, और ये बाइनोकुलर्स उसके पेरेंट्स ने उसको उसके पिछले बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो वो कहता है, थियो कहता है कि स्प्रिंग का टाइम है और बर्ड्स जो है अपने नेस्ट में अंडे दे रही हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा जो है शोर मचा रही हैं और वो बहुत खुश हैं। सो क्या आपके पास बर्ड्स हैं जहाँ पे आप रहते हो? वो थियो पूछता है आइंस्टाइन से। वो कहता है, आइंस्टाइन कहते हैं नहीं अब नहीं है, और वो आइंस्टाइन हंसते हैं, थोड़ा उदास होते हैं कि पहले उनके पास बर्ड्स थी अब नहीं है। नॉट नाउ, अब मैं सिटी में रहता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं सेलिंग करने जाता था उस लेक में जो मेरे घर के पास था, तो वहां पे बर्ड्स थी सब जगह पे। Just then our pyre came into the view and we could see a bright green boat with the jaunty green and white spread sail rocking gently into the water. फिर वैसे ही उनकी वो जगह आ गई जहाँ पे उनकी बोट बंधी हुई थी, तो वहाँ पे दोनों ने जो है एक ब्राइट ग्रीन कलर की बोट देखी जिसपे कि वाइट स्ट्राइप्स थी, और वो धीरे धीरे और वो जो है वाटर में जो है टू एंड फ्रो कर रही थी कि मूवमेंट हो रहा था उसका पानी में। तो क्या कहते हैं, आइंस्टाइन पूछते हैं क्या तुमने अपनी बोट का कोई नाम रखा है? और थियो कहता है फ्लीट फेलिक्स जो है मैंने अपनी बोट का नाम रखा है, और वो आइंस्टाइन जो है उसे अप्रूव करते हैं नाम को और कहते हैं कि मुझे ये नाम पसंद आया। So we put on the orange life jackets I kept in the giant tin drum by the end of the pier. Then I stepped into the boat. My crew of one untied the rope, coiled it up and came aboard. He took over the tiller and I held the sheets. सो दोनों ने ही ऑरेंज कलर की लाइफ जैकेट्स पहनी और दोनों ही बोट पे चढ़ गए, और फिर थियो के एक क्रू मेंबर ने जो है बोट को अनटाई करा और जो रस्सी है वो बोट के अंदर फेंक दी, और वो दोनों जो है बोट पे ट्रैवल करने के लिए बोट जो है और बोट पे घूमने के लिए चल दिए। तो फिर वो वहां से चल दिए और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, और वो शोर लाइन को यानी कि रिवर के बॉर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, और क्लाउड्स जो है ऐसे दिख रहे थे जैसे कि पिंक कॉटन कैंडी की तरह हो, और स्काई ब्लू था।
जैसे कि थियो की मदर्स की आइज थी, और थियो ने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट टाइम था अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, जो वो बहुत टाइम से पूछ रहा था। जब से वो लिविंग रूम में गया था, वो आइंस्टाइन से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था, तो उसे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, और थियो ने एक लंबी सांस ली कि अब वो अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो धीरे से थियो ने अपना क्वेश्चन पूछा कि आपको जो है फिजिसिस्ट क्यों बनना था, कि आप जो है फिजिक्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहते थे, और आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया। सो आइंस्टाइन ने उसका थियो का क्वेश्चन आंसर नहीं किया, इंस्टेड जो है उन्होंने अपने हाथ जो है अपनी पॉकेट में डाला। So it has fallen through a hole in the lining, and he threw back his great head and laughed and laughed. What the greatest man alive have hole in his pocket. तो एकदम से जो है क्या कहते हैं, आइंस्टाइन जो है अपना हाथ डालते हैं अपनी पॉकेट में और कुछ निकालते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है मेरी पॉकेट से बाहर आ गया क्योंकि मेरी पॉकेट में एक होल हो रहा है, और वो बहुत जोर से हंसने लगते हैं। और थियो कहता है कि वाओ, इतने बड़े आदमी की भी पॉकेट में एक होल है, और वो बहुत खुश था कि वो जो है उन्हें हंसा पाया है, बट वो समझा नहीं और कहता है एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, बट आपकी पॉकेट के होल से क्या निकला है, उसने धीरे से पूछा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आप तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि दैट हैज फॉलन थ्रू द होल himself heavens, I think it should be somewhere under the pocket now. No, 1 minute, I must tear the lining a little more there. Now I shall fish it out, only I won't be able to fish. But तो वो जो है अपनी लाइनिंग में हाथ डालते हैं, और थियो जानना चाहता है कि क्या उनकी पॉकेट से गिर गया है, बट वो जो होल है वो पॉकेट की लाइनिंग में हो गया है, और जो उनका सामान था वो कुछ बहुत ही अंदर चला गया है। तो वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहाँ जो है वो पॉकेट से सामान चला गया है, और वो लाइनिंग के अंदर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें लाइनिंग ही फाड़नी पड़ेगी, तभी वो सामान निकालने की सामान मिल जाएगा, और वो धीरे धीरे वो सामान कोशिश करते हैं ढूंढने की, पर उन्हें मिल नहीं रहा होता। और उस टाइम पे जिस तरीके से वो रिएक्शंस दे रहे होते हैं आइंस्टाइन, उसे देख के थियो भी हंसने लगता है, और वो स्काई की तरफ देखने लगता है, और वहां पे उन्हें थियो को क्या दिखते हैं, रेड कलर के रेड टेल वाले 2 हॉक्स दिखाई देते हैं जो कि ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, फ्लीट फेलिक्स वॉज कैचिंग द ब्रीज परफेक्टली, और जो उनकी शिप थी वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रीज यानी हवा बहुत ही सही थी। सो ही ड्रू आउट हिज हैंड। सो जो आइंस्टाइन है वो अपना हाथ बाहर निकालते हैं, और वो कहते हैं जब मैं 5 साल का था मैं काफ़ी बीमार था, और मुझे काफ़ी दिन जो है बेड पे रहना पड़ा, तो मेरे फादर ने मुझे ये कंपास दिया था। ओके, सो ही लुक्ड एट मी, और वो आइंस्टाइन ने थियो की तरफ देखा। तुम्हें पता है कि कंपास किस लिए होता है? ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा। तो थियो ने कहा हाँ मुझे पता है। सो आइंस्टाइन ने कहा अच्छी बात है, ये फर्स्ट कंपास था जो कि मैंने पहली बार देखा था, एंड ये नीडल थी ग्लास के अंदर, और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती थी। नो मैटर व्हाट, कि मैं कैंपस को किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर दूं, बट ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती थी। सो 5 साल के बच्चे के लिए ये मैजिक की तरह था, बट ये मैजिक नहीं था, ये तुमको पता है। अब तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें पता है कि ये मैजिक क्यों नहीं है। सो थियो ने एक डीप ब्रेथ ली कि वो कहता है हाँ, बिकॉज नीडल में जो है मैग्नेट है, और मैग्नेट जो है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए जो है वो नॉर्थ पोल की तरह डायरेक्ट करती है। सो जो सेलिंग पार्टनर था यानी कि जो आइंस्टाइन था, उन्होंने जो है बहुत सरप्राइजिंगली अपनी बोझ रेज करी, और वो बहुत इम्प्रेस थे थियो से। वो कहता है कि बिल्कुल तुम बिल्कुल करेक्ट हो। देयर आर 2 मैग्नेटिक पोल्स, वो बताते हैं कि 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, सो फार अवे, एंड वो जो है मेरे पाम पे होता है कंपास, बट वो तब भी नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, जो कि मैं इमेजिन करता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक पजल थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है इस सब के बारे में सब कुछ सीखूंगा कि क्या क्या फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में जिन्हें जो हम नहीं देख सकते, ताकि जो है और जिसे मैं नहीं समझ सकता, तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि यूनिवर्स में है वो मैं सीखूंगा। तो उसी टाइम पे 2 मोटर बोट्स वहां से निकल के गई, और वाटर जो है बहुत उसके हाई वेव्स
यानी बहुत ऊंचे वेव्स आए। तो एक जो है एक वेव ने जो है फीट फेलिक्स को हिट किया साइड में, और कंपास जो है प्रोफेसर के हाथ से पानी में चला गया, और प्रोफेसर जो है अपने एम्प्टी हैंड को देखने लगा। द कंपास थियो इट्स गॉन ओवरबोर्ड। तो एकदम से बोलता है कि ये जो कंपास है वो गिर गया। और सडनली जो है जो क्या कहते हैं आइंस्टाइन थे वो बहुत ही उदास हो गए। I should hate to lose it and I cannot swim very well and my eyesight is not good. His voice trailed off and he was looking far into the space. वो कहता है कि मैं इस कंपास को खोना नहीं चाहता, ये मेरे फादर ने दिया था और मेरी आईसाइट भी बहुत वीक है और मैं अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकता। और जो है वो बहुत ही उदास हो गए और ऊपर की तरफ देखने लगे। बट आई कुड स्विम्स, थियो कहता है मैं स्विम कर सकता हूँ और मैं एंकर वाटर में डाल देता हूँ ताकि बोट जो है उस जगह पे फिक्स हो जाए और मैं अपनी लाइफ जैकेट को पहन के, जो वेव्स जो है अब शांत हो गए हैं और मैं वाटर में जंप करता हूँ। सो उसके पेरेंट्स जो हैं, थियो के पेरेंट्स बहुत श्योर थे कि वो पहले भी फिशिंग करने गया था जब वो छोटा बच्चा था और अब उसका चांस था प्रूव करने के लिए। फर्स्ट जो है वो स्विम किया, राउंड राउंड द बोट वो स्विम कर रहा था, फिर वो पानी के अंदर डाइव करा उसने और फिर वो नीचे गया। 3 टाइम्स जो है वो नीचे गया, अपनी ब्रेथ रोक के, अपने सांस रोक के 3 बार नीचे गया। सो फिर वो स्विम करने लगा, थोड़ी दूर बोट से स्विम करने लगा और उसने जो है वहां जाके जो है कंपास को ढूंढ ही लिया। और कहता है कि ये प्रोफेसर आइंस्टाइन जो बहुत ही फेमस मैन है, जो आज तक जिंदा है, और but when he was once 5 years old and his father had given him a compass that he had treasured all these years, I thought about the binoculars my parents had given me and how would I feel if I lose them. तो वो प्रोफेसर आइंस्टाइन की फीलिंग को परफेक्टली समझ पा रहा था कि प्रोफेसर आइंस्टाइन को ये जो कंपास है उनके फादर ने दिया था जब वो 5 साल के थे, और वो कितना कंपास उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और थियो कहता है कि इसी तरीके से वो बाइनोकुलर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मेरे पेरेंट्स ने दिए थे, अगर वो खो जाते तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। तो इस टाइम आइंस्टाइन को भी, जो प्रोफेसर आइंस्टाइन है, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। और फिर इसीलिए उसने एक अनदर डाइव, यानी कि एक बार फिर से जो है उन्होंने डाइव मारी बोट में ताकि जो वो कंपास को ढूंढ सके। जैसे ही वो एयर के लिए आया तो कुछ उसके चीक को टच किया, उसके गाल पे टच किया, और वो क्या था, कंपास था जो कि साइड में चल रहा था बोट के, ताकि उसको उठाया जा सके। सो जल्दी से उसने अपने लेफ्ट हैंड से उसे पकड़ा और बोट को राइट हैंड से पकड़ा, और प्रोफेसर की आईज जो है उस टाइम बंद थी। और वो प्रोफेसर को कॉल करता है कि पार्डन मी, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, एक्सक्यूज मी, ये रहा आपका कंपास, और वो जो है एकदम से ऊपर आता है। सो प्रोफेसर आइंस्टाइन ने अपनी आंख खोली और वो स्माइल करने लगा और फिर कहता है कि इसी वजह से मैं जो है फिजिसिस्ट बना था, मैं जो है मैंने इस सब्जेक्ट पे फोकस किया था। और ऐसे बिहेव करने लगे आइंस्टाइन जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नो। वो कहता है कि इस प्रोफेशन में जो है हमें फोर्सेस ऑफ नेचर को स्टडी करना पड़ता है डायरेक्टली, और हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, जैसे कंपास की नीडल या कोई और, या ग्रेविटी जैसे कि उसने कहा। सो कहता है कि वेल डन यंग मैन, वो थियो को कहता है बिल्कुल सही, या ग्रेविटी, ये सारे फोर्सेस जो हैं हमारे प्लैनेट को जो है रन कर रहे हैं और हमारे प्लैनेट को अपनी जगह पे, ग्रेविटी जो है अब उसको हम सब लोगों को जमीन पे रहने पे हेल्प करती है। सो थैंक यू डियर थियो, फॉर मी यू आर द मोस्ट फेमस बॉय अलाइव। और वो कहते हैं कि तुम थियो जो हो मेरे लिए सबसे फेमस बॉय हो जो अभी तक जिंदा है। सो थियो जो है बहुत ही खुश हो जाता है और वो स्टिल अपनी ब्रेथ कैच करने की कोशिश करता है क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्या वो कहता है कि वुड यू से इट इज बिकॉज ऑफ द कंपास दैट यू आर नाउ द फेमस मैन अलाइव, कि ये कंपास की वजह से आप आज इतने फेमस हो। तो आइंस्टाइन बहुत ही स्टिल बैठे और वो कहते हैं कंपास मेरी फर्स्ट मिस्ट्री था एंड पूरी लाइफ मैंने बहुत वर्क किया है, बहुत मेहनत की है इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। और वो कंपास अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं जिसमें होल था। एंड आई एम नॉट द फेमस मैन अलाइव नो मैटर
what your dear father says, but you are surely the bravest and kindest boy I know. So आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं कोई फेमस आदमी नहीं हूँ जो अभी तक जिंदा हूँ जैसे तुम्हारे फादर कहते हैं, बट तुम थियो बहुत ही ब्रेव हो और बहुत ही दयालु हो, बच्चे हो जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, मेरे पेरेंट्स जो है, थियो के पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसे वो दोनों गीले हो गए थे और क्यों जो है बिल्कुल वेट थे। सो थियो कहता है कि हमने एक एडवेंचर किया, और आइंस्टाइन भी यही बात कहते हैं, वन आई डोंट थिंक ईदर ऑफ अस विल फॉरगेट, और एक ऐसा एडवेंचर जिसे हम कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और उस रात जो है कि वो वंडर कर रहा था दियो कि फादर और मदर क्या कहेंगे अगर उन्हें ये पता चलेगा कि इतने बड़े आदमी की पॉकेट में होल है और वो अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकता। तो वो थियो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बात कभी नहीं बताऊंगा। सो ये किसने लिखा है? ये जो है शुलामित ने जो है ये कंटेक्स्ट लिखा है। तो शुलामित जो है वो एक अवार्ड विनिंग ऑथर थे मैनी बुक्स के, जैसे कि इब्लिस, जो कि रीटेलिंग जो कि बताती है इस्लामिक वर्जन किसका, द फॉल ऑफ द एडन के बारे में, एंड जो कि जेन योलन के साथ उन्होंने लिखी थी। और एक और बुक द फिश प्रिंस, एक कलेक्शन है मर्मेन फॉकटेल्स की, एंड द सी किंग, वो जो है मैसाचुसेट्स में रहती थी और वो उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी लिखी थी और अपने बच्चों के लिए भी लिखी थी, अपने बच्चों से भी इंस्पायर होकर लिखी थी, ठीक है, उनके चाइल्डहुड में। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। इन द स्टोरी हु इज रेफर टू एज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, सो यहाँ इस स्टोरी में मोस्ट फेमस मैन अलाइव कौन है? आइंस्टाइन है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द सेल बोट, सो सेल बोट का कलर क्या था? सेल बोट का कलर ग्रीन था। What is common interest did author and Einstein have, दोनों आइंस्टाइन और ऑथर थियो में कौन सा कॉमन इंटरेस्ट था? दोनों को ही बर्ड्स पसंद थी। What was the day when the event took place, so इवेंट जो है किस दिन हुआ था? इवेंट जो है संडे को हुआ था। Which instrument was Einstein playing, आइंस्टाइन जो है किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा था? वो वायलिन प्ले कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, सो टी हम ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे। आइंस्टाइन जो है केम टू सी अ म्यूजियम, वो म्यूजियम देखने आए थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थियो फादर वॉज प्लेइंग द वायलिन ऑन संडे मॉर्निंग, सो थियो के फादर जो है वायलिन प्ले कर रहे थे, अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द नरेटर पेरेंट्स हैड गिवन हिम बायनोकुलर्स ऑन हिज लास्ट बर्थडे, सो नरेटर यानी थियो के पेरेंट्स ने उसे एक बायनोकुलर्स दिया था उसके लास्ट बर्थडे पे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द नरेटर वॉज अ कीन बर्ड वॉचर, जो नरेटर है उसको बर्ड्स को देखना अच्छा लगता था, वो बर्ड्स देखता था, अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय फॉर नाउ।